नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना ARK जॉब्स न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक करंट समय की चल रही प्राइवेट लिमिटेड एवं सरकारी जॉब भर्तियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। मेरा ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक छोटा सा प्रयास होता है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी छात्र छात्राएं या मेल फीमेल कैंडिडेट जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन तक जो भर्तियां करंट में चल रही हैं, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, उसका अपडेट इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। साथ में हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी व्यक्ति जिस स्किल लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग जहां पर जिस कंपनी में भर्ती चल रही है, वही जॉब उनको ज़रूर मिले। ताकि देखिए होता क्या है कि कई बार हम क्वालिफिकेशन कुछ और हमारा होता है और हम नौकरी न मिलने की वजह से कुछ भी काम पकड़ लेते हैं। तो हालाँकि ये एक तरह से अगर राइट वे में जाया जाए तो काम के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, लेकिन कभी-कभी हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे एक क्वालिफ़िकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर मैंने सपोज़ दैट मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ, अनपढ़ हूँ, तो मुझे कोई सा भी काम मिलेगा जिसमें ठीक-ठाक वेतन मिल रहा हो, फैसिलिटीज़ हों, तो मैं कर लूँगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने ITI डिप्लोमा किया हुआ है और मैं या फिर मैंने किसी भी काम को सीखा हुआ है और उसमें काम मुझे करना चाहिए, लेकिन अब चूंकि मेरी मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था और मैंने कोई भी काम पकड़ा और करने लगा, तो ये कई बार हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं होता है, फेयर नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप जिस भी योग्यता को रखते हैं, जो क्वालिफिकेशन आपकी है, उसी के अकॉर्डिंग आप नौकरी और जॉब को तलाश किया करें। तो आज हम आप सभी के लिए अशोक लेलैंड कंपनी, जो कि आप सभी को पता होगा कि ट्रेलर, DCM और ट्रक बनाने वाली कंपनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बड़े वाहन के रूप में जैसे माल को ले जाना, ले आना या फिर कंस्ट्रक्शन की लाइन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ में गैस, रिफाइनरी, ऑयल सेंटर में या ज़्यादा माल कहीं एक दूसरे स्थान से लेकर के आने व जाने के लिए ज़्यादा इसमें उपयोग इसी गाड़ियों का किया जाता है। तो आज हम अशोक लेलैंड के मेन मुख्यालय, जहाँ पर ये कंपनी स्थित है, उसके वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, साथ में वेंडर के थ्रू कौन कौन सी यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं या इसमें आपको कौन कौन सी नौकरियाँ मिल सकती हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी भर्तियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, चूंकि आप सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जो सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज करेगा, देखेगा, उसी को वैकेंसियों का अपडेट मिलेगा। तो हम चूंकि जो आज अशोक लेलैंड कंपनी के अंदर की वेंडर के थ्रू वैकेंसियों का अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें योग्यता की बात करें सबसे पहले, तो इसमें अनपढ़ से लेकर के 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक के लोग जॉब के आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है, फीटर से किया है, तो आप इसमें जॉब के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एज सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसमें 2 एज ग्रुप के लिए वैकेंसी का अपडेट निकला हुआ है, क्वालिफिकेशन और नॉन क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो 18 से लेकर के मात्र 35 साल के लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, एक वर्कर लेबर क्लास की नौकरी है आपकी, तो इसमें 18 से लेकर के 45 वर्ष तक आप जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेंडर के थ्रू जॉब है तो जाहिर सी बात है कि फैसिलिटियाँ कंपनी की जो होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से लागू होती हैं। जैसे कि इसमें ड्यूटी की बात करें तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, शिफ्ट अनुसार, यानी कि डे एंड नाइट आपका रोटेशनल शिफ्ट होगा। जो गवर्नमेंट रूल एंड कंपनी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ज़्यादातर कंपनियों में 8 घंटे की ड्यूटी चलती है और उसमें ज़्यादातर सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे और दोपहर के 2 बजे से शाम को रात को 11 बजे तक, और रात को 11 बजे से फिर सुबह 6 बजे, यानी कि रोटेशनल शिफ्ट A B C या 1 2 3 3 शिफ्टों में आपको ड्यूटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि 8 घंटे की ड्यूटी है, तो अगर ओवर टाइम आपको करना होगा तो ओवर टाइम में आपको पूरी फुल ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद कंपनी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं या कौन कौन से पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले नॉन टेक्निकल यानी नॉन क्वालिफिकेशन के लिए हेल्पर, वर्कर, ट्रॉली रिमूवर एंड रॉ मटेरियल अरेंजमेंट डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर आप सभी को
मशीन ऑपरेटर असेंबली पॉइंट पे जॉब देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप ITI किए हैं, फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कटिंग फिटिंग वेल्डिंग डिपार्टमेंट में भी जॉब नौकरी है जो अगर ITI की है तो। उसके बाद मेंटेनेंस एंड क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर जॉब देखने को मिलेगा। अब इन सभी लोगों की क्वालिफिकेशन अलग है, तो सैलरी भी जाहिर सी बात है कि सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अप्रॉक्स बात करें यानी कि संभावित सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 18 से लेकर के 28 के बीच में कुछ भी, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग वेतन सैलरी ये सब कंपनी के अंदर इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड होता है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। बाकी ओवर टाइम आपको जो होता है वो OT जैसे कि 130, 140, 135 प्रति घंटे के हिसाब से जो कंपनियों में 2-3 घंटे 4 घंटे का एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है उसके लिए लागू होता है। उसके बाद वो मिल सकता है, जैसी ओवर टाइम हो उसके हिसाब लागू होगा। उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड जैसे कि होते हैं, कंपनियों कुछ देती हैं। उसके बाद बोनस होता है। उसके बाद फैसिलिटी की बात करें यानी कि कंपनी अपने स्टाफ एम्प्लॉयों को क्या क्या सुविधाएं दे सकती है या क्या क्या मिल सकता है, तो इसमें आप सभी को रहने के लिए रूम मिलेगा, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होती है जिसमें कुछ पैसे आपके सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से कि कैंटीन की चार्ज की बात करें तो 13 रुपये प्रति थाली के हिसाब से डिडक्शन होते हैं। उसके बाद रहने के लिए जो रूम की बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 रुपये से लेकर के 800 रुपये में एक सिंगल व्यक्ति को सिंगल रूम यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन इसमें कम से कम एक रूम में 2 से 3 या 4 जन को एडजस्ट किया जाता है। तो ये कंपनी के HR सुपरवाइजर या मैन पावर सर्विस या वेंडर के थ्रू जो लोग जाते हैं उनके लिए फैसिलिटियाँ होती हैं। कंपनी PF SIC मेडिकल इंश्योरेंस ये सभी कंपनियां लागू करती हैं। अशोक लेलैंड के वेंडर ग्रुप में भी आप सभी को ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे या ये वैकेंसी कहाँ की है। तो सबसे पहले जॉब लोकेशन की बात करते हैं कि ये चेन्नई के यानी कि तमिलनाडु चेन्नई जो होता है कुड़ीगम एक जगह है, वहाँ से वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है। जिसमें बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो इसमें आप आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद वेंडर की बात करें तो यहाँ पर वेंडर के थ्रू आपकी भी ज्वाइनिंग होगी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हम लोग बोलते हैं। जिसमें बात कर लेते हैं HR कॉन्ट्रैक्टर के पोस्ट की, तो इसमें जो यहाँ के HR हैं श्री सौरभ त्रिवेदी इनका नाम है, जो यहाँ के HR हैं, रिक्रूटर है, और उनके थ्रू ये वैकेंसी का अपडेट हमें प्राप्त हुआ था, जिनका अपडेट इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दिया। आप यदि जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर यानी HR का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाकी हमने HR का हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिया है। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे। दिन की बात करें सोमवार से शनिवार ही आप कॉल करिएगा। मैसेज आप 24 घंटे कर सकते हैं, आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉल जो करना है वो सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे। बाकी हमने आप सभी के लिए व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक बनाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसमें आपको समय समय पर प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ पर भी जुड़ेंगे और हमें और मजबूत बनाएंगे ताकि आपको वैकेंसियों का अपडेट हम वहाँ पर भी दे सकें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हम मिलेंगे आपसे एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।